मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कूर्म पुराण में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु कूर्मावतार अर्थात कच्छप रूप में समुद्र मंथन के समय मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करने के प्रसंग में राजा इंद्रद्युम्न को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का उपदेश देते हैं। आज की वीडियो कूर्म पुराण के संदर्भ में है। कूर्म पुराण को जानना क्यों आवश्यक है, यह इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में कैसे जाया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कूर्म पुराण के बारे में। कूर्म पुराण में 4 संहिताएं हैं: ब्राह्मी संहिता, भागवती संहिता, शौरी संहिता और वैष्णवी संहिता। इन चारों संहिताओं में आज केवल ब्राह्मी संहिता ही प्राप्य उपलब्ध है, शेष संहिताएं उपलब्ध नहीं हैं। ब्राह्मी संहिता में पुराणों के प्रायः सभी लक्षण, सर्ग, प्रतिसर्ग, देवों और ऋषियों के वंश, मनवंतर, वंशानुचरित तथा अन्य धार्मिक कथाएं आदि उपलब्ध हैं। इस पुराण ने वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों संप्रदायों को समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया है, सभी को समान मान्यता दी है। आइए जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति। अन्य पुराणों की भांति कूर्म पुराण में भी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से स्वीकार की गई है। सभी जड़ चेतन स्वरूपों में जीवन का अंश माना गया है और इस जीवन अंश को ही ब्रह्मा का अंश कहा गया है। जैसे मेरु पर्वत की आयति और नेति 2 कन्याएं थीं, जिनका विवाह धाता एवं विधाता से हुआ था, फिर उनकी भी संतानें हुई। इस प्रकार जड़ पदार्थ को भी मानवीय रूप देकर पुराणकार ने उन्हें जीवित मनुष्य ही माना है। इसी सृष्टि से मानव जाति का भी विकास हुआ। समुद्र मंथन भारतीय पुराणकारों की विशेषता रही है कि उन्होंने सभी जड़ चेतन स्वरूपों में जीवन का अंश मानकर उनमें परस्पर बंधुत्व की भावना समाहित की है और उन्हें पूजनीय बना दिया है। सबसे पहले इस पुराण में समुद्र मंथन से उत्पन्न विष्णु की माया अथवा शक्ति के प्रादुर्भाव का प्रसंग उठाकर उसकी स्तुति करने की बात कही गई है। तदुपरांत विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा से उनके 9 मानस पुत्रों के जन्म का वृत्तांत है। फिर वेदों में निहित ज्ञान की महिमा और वर्णाश्रम धर्म का विशद विवेचन है। यहाँ कूर्म रूप में विष्णु भगवान स्वयं ऋषियों से चारों आश्रमों का उल्लेख करके उनके 2-2 रूप बताते हैं। यथा ब्रह्म आश्रम के 2 भेद। इस आश्रम में रहने वाले 2 प्रकार के ब्रह्मचारी उपकुवनिक और नैष्टिक होते हैं। जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वह उपकुवनिक ब्रह्मचारी होता है। और जो मनुष्य जीवन पर्यंत गुरु के निकट रहकर ब्रह्म ज्ञान का सतत अभ्यास करता है, वह नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है। गृहस्थाश्रम के 2 भेद। गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति साधक और उदासीन कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी एवं परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह साधक गृहस्थ कहलाता है। और जो देवगणों के ऋण, पितृगणों के ऋण तथा ऋषिगण के ऋण से मुक्त होकर निर्लिप्त भाव से अपनी पत्नी एवं संपत्ति का उपभोग करता है, वह उदासीन गृहस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम के 2 भेद। इसे 2 रूपों तापस और सान्यासिक में विभक्त किया गया है। जो व्यक्ति वन में रहकर हवन, अनुष्ठान तथा स्वाध्याय करता है, वह तापस वानप्रस्थी कहलाता है। और जो साधक कठोर तप से अपने शरीर को कृश एवं क्षीण कर लेता है तथा ईश्वराधना में निरंतर लगा रहता है, उसे सान्यासिक वानप्रास्थी कहा जाता है। संन्यास आश्रम के 2 भेद। संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति पारमिष्ठिक तथा योगी कहलाते हैं। नित्य प्रति योगाभ्यास द्वारा अपनी इंद्रियों और मन को जीतने वाला तथा मोक्ष की कामना रखने वाला साधक पारमिष्ठिक सन्यासी कहलाता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मा का साक्षात्कार कर अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, वह योगी सन्यासी कहा जाता है। यहाँ पुराणकार ने निष्काम कर्म योग साधना और नामों की व्याख्या, चतुर्युग वर्णन, काल वर्णन, 9 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, मधुकैटभ राक्षस की उत्पत्ति और उनके वध का दृष्टांत, भगवान शिव के विविध रूपों तथा नामों की महिमा का वर्णन, शक्ति की उपासना का गूढ़, गहन तथा भावुक वर्णन, दक्ष कन्याओं द्वारा उत्पन्न संतति का वर्णन, अवतार लीला का वर्णन, भक्त प्रहलाद का चरित्र, सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली, चंद्रवंश की वंशावली, वाराणसी के विश्वेश्वर लिंग की महिमा, व्यास और जैमिनी ऋषि के मध्य धर्म संबंधी संवादों का विवरण,
स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाने का वर्णन, मोक्ष वर्णन तथा पौराणिक भूगोल का विस्तृत उल्लेख किया है। ईश्वर गीता और व्यास गीता, ये सारे विषय कूर्म पुराण के पूर्वार्ध भाग में समाहित हैं। इस पुराण के उत्तरार्ध में ईश्वर गीता और व्यास गीता का बड़ा ही सुंदर दार्शनिक विवेचन किया गया है। ईश्वर और भगवान शिव के मध्य हुए संवाद को ऋषिगण ग्रहण करते हैं, उसे ईश्वर गीता का नाम दिया गया है। इस पर व्यास जी द्वारा महाभारत में रचित श्रीमद्भागवत गीता का गहरा और व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें नटराज शिव के विश्वरूप का वर्णन है। आत्मतत्व के स्वरूप का निरूपण करते हुए स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का, धूप और छाया का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा और प्रपंच दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। सुख दुख, राग द्वेष, स्थूल और सूक्ष्म आदि आत्मा के लक्षण नहीं हैं। ये सभी विकार हैं जिन्हें मनुष्य अपने अहंकार के कारण धारण कर लेता है। इसका मूल कारण अज्ञान है। जब योगी सभी प्राणियों में आत्मा का संभाव देखने लगता है, तभी वह सच्चा प्रेमी हो जाता है। व्यास की श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ऐसा ही भाव श्रीमद्भागवत गीता में एक अन्य स्थान पर भी आया है। विद्याविन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। भाव यही है कि जड़ चेतन, पशु पक्षी, नर नारी सभी में जो व्यक्ति आत्मा के समान भाव से दर्शन करता है, वही पूर्ण योगी होता है। अर्थात परमात्मा से उसका संयोग हो जाता है। वह उसी की परम ज्योति में लीन होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। सांख्य योग, इसके अलावा कूर्म पुराण में सांख्य योग के 24 तत्वों, सदाचार के नियमों, गायत्री, महिमा, गृहस्थ धर्म, श्रेष्ठ सामाजिक नियमों, विविध संस्कारों, पितृकर्मों, श्राद्ध, पिंडदान आदि की विधियों तथा चारों आश्रमों में रहते हुए आचार विचारों का पालन करने का विस्तार से विवेचन किया गया है। कूर्म पुराण की गणना शैव पुराणों में की जाती है, किंतु विष्णु की निंदा अथवा उनके प्रभाव को कम करके इसमें नहीं आंका गया है। इसमें देवी महात्म्य का भी व्यापक वर्णन है। सगुण और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का सुंदर और सारगर्भित विवेचन भी इसमें प्राप्त होता है। मित्रों, आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।